एक्सेल में एक नहीं कई कंडीशंस पर डेटा को काउंट करना है तो काउंट इस फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटा लिया है जिसमें हमें लैपटॉप की सेल्स को काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें सिंपली लैपटॉप के सेल्स को काउंट करना रहेगा तो हम यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि काउंट इफ फॉर्मूला एक कंडीशन पे वर्क करता है। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि नॉर्थ रीजन में लैपटॉप की कितनी सेल्स हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन हो गया वो मल्टीपल हो गया, तो इसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू काउंट इफ, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। अब आर्गुमेंट्स देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में हमें क्या चेक करना है, तो हमें यहाँ से लैपटॉप की सेल देखनी है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे लैपटॉप, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ देखिए क्राइटेरिया रेंज 2। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला क्राइटेरिया है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे रीजन, तो रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे नॉर्थ, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, इसका से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1, इसके बाद से देखिए यहाँ पे लैपटॉप तो है लेकिन यहाँ पे रीजन जो है वो साउथ है तो ये काउंट नहीं होगा। और उसका देखिए यहाँ पे 2 हो गया, इसके बाद से यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे ईस्ट हो गया तो ये भी काउंट नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखिए साउथ है तो ये भी काउंट नहीं होगा। और फिर से यहाँ देखिए लैपटॉप है और यहाँ पे नॉर्थ रीजन में, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ गया 3। देखिए अब हमें ये देखना है कि नॉर्थ रीजन में माउस का कितना सेल हुआ है, तो इसके लिए भी हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज हमें क्या देखना है, माउस का सेल देखना है ना, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे माउस, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2, तो यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2 को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि रीजन है, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे नॉर्थ, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे माउस का सेल्स निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए माउस प्रोडक्ट है और यहाँ पे देखिए रीजन भी नॉर्थ है तो यहाँ पे 1 काउंट हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे सेकंड है आ गया ना, माउस है, फिर यहाँ पे रीजन भी क्या है, नॉर्थ है, तो यहाँ पे कितना आ गया आउटपुट निकल के 2 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि साउथ रीजन में लैपटॉप की कितनी सेल हुई है, तो हम यहाँ पे जाएंगे देखिए आउटपुट में, और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर F2 बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला एडिट मोड ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे नॉर्थ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ टाइप कर देंगे साउथ, इसका से एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लैपटॉप है प्रोडक्ट और यहाँ पे देखिए रीजन में साउथ है तो यहाँ पे 1 काउंट हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी आपका लैपटॉप प्रोडक्ट का नेम है और यहाँ पे रीजन में साउथ है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए अब हमें ये काउंट करना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि HR डिपार्टमेंट में हैं और वो दिल्ली सिटी के हैं। तो इन्हें काउंट करने के लिए हम काउंट इफ फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू काउंट इफ, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 है तो यहाँ से सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे HR, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2, तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या देखना था, दिल्ली सिटी, तो हमें यहाँ पे सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे दिल्ली, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे काउंट भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है जो कि दिल्ली सिटी का है, तो देखिए यहाँ पे 1 काउंट हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है दिल्ली सिटी का, तो यहाँ पे देखिए 2 काउंट हो गया। और देखिए यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है लेकिन ये कहाँ का है, मुंबई सिटी का, तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे नीचे HR डिपार्टमेंट है और यहाँ पे दिल्ली सिटी है, तो देखिए यहाँ पे कितना आउटपुट आ गया, 3 आ गया। अब हमें ये देखना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में है और वो मुंबई सिटी के हैं। तो इसे काउंट करने के लिए भी काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू काउंट इफ, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे सेल्स, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, इसके बाद से फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि है सिटी। तो देखिए यहाँ से सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे,
कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे मुंबई, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, इसका से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में आ गया 0। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मुंबई सिटी में सेल्स डिपार्टमेंट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट है मुंबई में, फिर यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट है मुंबई में, तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे आईटी करते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय हैं जो कि मुंबई सिटी के हैं। तो देखिए एंटर करते हैं, तो अब यहाँ पे आउटपुट निकल के आ गया 1। अब इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए अब मुझे ये देखना है कि एचआर डिपार्टमेंट के कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि दिल्ली सिटी के हैं और उनकी सैलरी 25,000 से एबव है। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स, टैप प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एचआर डिपार्टमेंट में देखना है ना। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे एचआर, ठीक है, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे सेकेंड क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो कि है सिटी। तो सिटी को सेलेक्ट करने के बाद से सिटी को सेलेक्ट करेंगे, इसका से फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे दिल्ली, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया रेंज 3 भी है क्योंकि अब मुझे क्या देखना है, 25,000 से एबव वाली सैलरी देखना है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे। देखिए अब क्योंकि हमें ग्रेटर देन 25 देखना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे 25,000, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आउटपुट सही है कि नहीं। तो देखिए एचआर डिपार्टमेंट है, दिल्ली है, 25,000 है। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या किया था, एवब किया था। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू कर देते, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, तो यहाँ पे ये भी काउंट हो जाता, तो ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद से फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट है, दिल्ली सिटी का भी है, और यहाँ पे देखिए जो सैलरी है 28,000 है, तो ये काउंट हो जाएगा 1। इसके बाद से फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट है, दिल्ली सिटी का है और इसकी सैलरी है 30,000। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ गया 2। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए अब मुझे इस डेटा में ये चेक करना है कि कितने ऐसे मेल स्टूडेंट हैं जो कि पास हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 कंडीशन बन गया ना। एक तो हमें ये चेक करना है कि कितने मेल स्टूडेंट हैं और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो पास होने चाहिए। तो हम यहाँ पे काउंट इफ्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स, टैप प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम यहाँ से जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप करेंगे मेल, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2। अब हम यहाँ से रिजल्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे पास, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह हमें फेल स्टूडेंट को काउंट करना है, तो सेम यही प्रोसेस का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ से जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे ना मेल नहीं, यहाँ पे हम फीमेल का चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे फीमेल, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम यहाँ से रिजल्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे फेल, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि कितने ऐसे मेल स्टूडेंट हैं जिनका फीस पेड है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें यहाँ पे देखना था मेल स्टूडेंट, तो हम यहाँ से जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे मेल, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम यहाँ से फीस स्टेटस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे पेड, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा।
अब इसी तरह हमें ये चेक करना है कि 10th क्लास के कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फीस पेड है। देखिए इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें क्या देखना था 10th क्लास के स्टूडेंट का ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लास को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे 10th, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमें यहाँ से फीस स्टेटस देखना था, तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे पेड, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि मुझे ये चेक करना है कि कितने ऐसे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो कि मेल है और उनका फीस पेड है, तो इसके लिए भी हम काउंट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस फॉर्मूला को रिमूव कर रही हूँ। देखिए इक्वल टू काउंट इफ, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ से हम क्लास वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे 10th, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम यहाँ से जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे मेल, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3, तो हम यहाँ से फीस स्टेटस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे पेड, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब देखिए, अब इस डेटा में हमें ये देखना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो इसके लिए भी हम काउंट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हमें देखना है ना, तो यहाँ से हम कैटेगरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, इसके से फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ से देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 को सेलेक्ट करना है, तो जो कि हमें क्या देखना है, अवेलेबल देखना है ना, तो यहाँ से हम स्टॉक स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे अवेलेबल। देखिए डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि अवेलेबल है, फिर यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि अवेलेबल है, और देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये काउंट नहीं होगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि कितने ऐसे मेल एम्प्लॉय हैं जो कि HR डिपार्टमेंट में हैं और उनकी सैलरी 30,000 से एबव है। तो इसके लिए भी हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम यहाँ से जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे मेल, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2 को सेलेक्ट करेंगे जो कि है डिपार्टमेंट, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में टाइप कर देंगे HR, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ देखिए क्राइटेरिया रेंज 3, तो क्योंकि अब हमें यहाँ पे सैलरी भी देखनी है ना, तो यहाँ से हम सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद से डबल कोट्स में टाइप कर देंगे ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हमें देखना था 30,000 से अब ना, तो हम यहाँ पे 30,000 टाइप कर देंगे, इसका डबल कोट्स लगाएंगे, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है और इसकी सैलरी है 30,000। अगर हम यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, HR डिपार्टमेंट है और यहाँ पे इसकी सैलरी क्या है 30,000, तो इक्वल हो गया, तो ये भी काउंट हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पे 35,000 है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है लेकिन इसकी सैलरी 22,000 है, तो ये काउंट नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है और इसकी सैलरी कितना है 30,000, तो ये काउंट हो जाएगा। देखिए 3 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए HR डिपार्टमेंट है लेकिन उसकी सैलरी कितना है 20,000, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसलिए आउटपुट में क्या आ गया, 3 आ गया। और अगर हम यहाँ से इक्वल टू को हटा देते हैं
तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। अब क्यों 1 आएगा? क्योंकि देखिए ये पहला वाला काउंट नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा वाला काउंट हो जाएगा क्योंकि 35,000 है। इसी तरह देखिए यहाँ पे जो तीसरा वाला था ना बराबर था जो कि, तो ये भी काउंट नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और एक्सेल में और फॉर्मूला सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।